मोदी जी भी राहुल जी की यात्रा के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं उनको इस यात्रा से डर लग रहा है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंटर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों की है यह मांग, राहुल गांधी मजदूरों की है यह मांग, राहुल गांधी मजदूरों की है यह मांग, राहुल गांधी मजदूरों की है यह मांग। राहुल गांधी। लोकतंत्र कहाँ मजबूत हुआ आप बताइए। अभी अब आप देखिए चंडीगढ़ में जो हुआ इलेक्शन, वहाँ जो मेयर का इलेक्शन हुआ, क्या इसी को बोलेंगे हम लोग लोकतंत्र? लोकतंत्र की तो कोई बात ही नहीं। आप चुनाव आयोग को 28 दल जाके बोल रहा है कि आप वोटिंग बैलेट पेपर से कराइए, चुनाव आयोग मिलने को तैयार नहीं। क्या ये लोकतंत्र है? ऐसा नहीं कि मोदी के आने से ही राशन मिल रहा है, राशन उसके पहले भी मिल रहा था, मोदी नहीं थे तब भी। सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। और राहुल जी असली अगर कोई न्याय की बात कर रहा है तो राहुल जी कर रहे हैं। न्याय यात्रा जो उन्होंने निकाली, आज देखिए उनको बिना बुलाए, बिना किसी को भीड़ बुलाए लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, हाथ मिलाने के लिए लोग तरस रहे हैं, एक झलक पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा करके न्याय की बात कर रहे हैं, क्या मोदी सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है? बिल्कुल भी। देखिए आप अभी जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है पूरे देश में, एक भय का वातावरण बना है, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। अल्पसंख्यक वर्ग को कहीं से भी अपने आप को यहाँ पर सहज महसूस नहीं कर रहा है। हर जगह आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, और न्याय की भी उम्मीद इस सरकार से अल्पसंख्यकों को नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। देखिए ये ढकोसला है, सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। और राहुल जी असली अगर कोई न्याय की बात कर रहा है तो राहुल जी कर रहे हैं। न्याय यात्रा जो उन्होंने निकाली, आज देखिए उनको बिना बुलाए, बिना किसी को भीड़ बुलाए लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, हाथ मिलाने के लिए लोग तरस रहे हैं, एक झलक पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। ये होता है। तो क्या उसका असर पड़ेगा जमीन पे? कुछ है इम्पैक्ट? बिल्कुल असर पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सरकार तो चलेगी छत्तीसगढ़ में विधानसभा? देखिए सरकार आती है जाती है, ये चलता रहता है, और कुछ तो इसमें ईवीएम का भी खेल है। जैसा कि आपको बता दूं कि कुरुद की एक विधानसभा है जहां पर बीएसपी का प्रत्याशी था, वो जिस पोलिंग में आता था उस पोलिंग में उसके ही वोट नहीं पड़े। भाई एटलीस्ट वो जो खुद कैंडिडेट है वो तो अपना वोट खुद को देगा। तो कहीं ना कहीं ईवीएम का भी खेल था यहाँ की सरकार नहीं आने में। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, गरीबी मैंने करीब से देखी, इसलिए गरीबों का दर्द समझ रहा हूँ मैं। देखिए वो कहाँ गरीब थे, वो बोलते हैं भिक्षा लेके खाया, कब तो बोलते हैं कि मैं 12वीं पास हूँ, कब बोलते हैं 10वीं पास हूँ, कब बोलते हैं कि मैं एमए कर लिया हूँ, बीए कर लिया हूँ। तो उनकी बात को तो भरोसा करने के लायक है ही नहीं। उनका खुद का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, सब स्टेटमेंट में अलग अलग है। कभी बोलते हैं चाय बेचे, कहाँ चाय बेचा किसी ने नहीं देखा। तो उनकी बात लफाजी है, टोटल लफाजी करते हैं प्रधानमंत्री। वो तो कह रहे गारंटी भी मोहर लग रही, जनता मोदी की गारंटी भरोसा कर रही है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को फैलाया जा रहा है और उस तरीके से वोट का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, और लोग समझेंगे, ऐसा नहीं, समझदार लोग हैं। अभी कुछ लोग उसके झांसे में जरूर आ गए हैं, पर मेरे को विश्वास है कि हमारी देश की जनता बहुत जल्दी मोदी के ऊपर से पर्दा हटेगा और लोग समझेंगे, और फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। आपने कहा कि अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ हमारा परिवार है। देखिए मैं अल्पसंख्यक की एक बात बता दूं आपको, मोदी सरकार जब से बनी है अल्पसंख्यक, उनके बजट में अल्पसंख्यक नाम की चीज़ ही नहीं है। आपको बता दूं, जो अभी यहाँ हमारा जो उर्दू शिक्षक हैं, उर्दू शिक्षकों की स्थिति देख लीजिए, पिछले 5 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। 60% केंद्र गवर्नमेंट को देना है, 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो जब तक वो 60% आएगा नहीं तो 40% भी नहीं देगी। तो कहाँ से हम माने कि अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है? दिखता तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो तो फोटो सेशन करते हैं, पार्लियामेंट में बुलाते हैं सबको। देखिए फोटो सेशन अलग चीज़ है और ज़मीनी हकीकत अलग चीज़ है। फोटो सेशन करना अलग बात है, आप फोटो खिंचा लिए, पर ज़मीनी हकीकत दिखनी चाहिए। पर ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। अल्पसंख्यक बिल्कुल भी, अल्पसंख्यकों के लिए मोदी जी के दिल में कोई दर्द नहीं। तो क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा? मुझे उम्मीद है बदलाव होगा। राहुल जी की यात्रा से बहुत फर्क पड़ेगा, और राहुल जी की यात्रा यहाँ ही है तो यहाँ भी हमको उम्मीद है कि हम यहाँ भी हम 11 में से 10 सीटें हम जीत कर आएंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं सबको तो न्याय मिल रहा है, किस न्याय की बात कर रहे हो आप? देखिए न्याय कहाँ न्याय है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस देश में न्यायपालिका और मीडिया
सत्ता, सेना जब एक हो जाए और कॉरपोरेट, तो उस देश का बंटाधार होना तय है। और आज की डेट में हिंदुस्तान में आप देखेंगे वही स्थिति है। न्यायपालिका इनके हाथ में, मीडिया इनके हाथ में। मीडिया कहाँ दिखा रही है आप बताइए? कोई चीज़ को मीडिया, आज राहुल जी की यात्रा है, आप लोग कवर करें, बाकी नेशनल मीडिया है क्या कहीं? नहीं है भाई। एक रवीश कुमार जो बोलते थे उस चैनल को भी खरीद लिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने गरीबी देखी है, आज राशन दे रहा हूँ गरीबों को। नहीं, राशन तो पहले से आ रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में अगर कोई राशन चालू किया, दिग्विजय सिंह ने चालू किया था। 3 रुपया किलो चावल जो चालू किया था, दिग्विजय सिंह ने चालू किया था। और उस समय से बट रहा है चावल। ठीक है कि अब ज़्यादा लोगों को मिल रहा है, पर ऐसा नहीं कि मोदी के आने से ही राशन मिल रहा है। राशन उसके पहले भी मिल रहा था, मोदी नहीं थे तब भी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश लोकतंत्र मजबूत हुआ हमारी सरकार में, आप कह रहे हैं बट्टाधार होने जा रहा है। लोकतंत्र कहाँ मजबूत हुआ आप बताइए? अभी आप देखिए चंडीगढ़ में जो हुआ इलेक्शन, वहाँ जो मेयर का इलेक्शन हुआ, क्या इसी को बोलेंगे हम लोग लोकतंत्र? लोकतंत्र की तो कोई बात ही नहीं। आप चुनाव आयोग को 28 दल जाके बोल रहा है कि आप वोटिंग बैलेट पेपर से कराइए, चुनाव आयोग मिलने को तैयार नहीं। क्या ये लोकतंत्र है? इसे बोलेंगे आप लोकतंत्र? ये लोकतंत्र नहीं है। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी को ज्ञान की यात्रा करनी चाहिए, ज्ञान की कमी है उनके अंदर। देखिए, ज्ञान की बात वो लोग ना करें। राहुल जी के पास पर्याप्त ज्ञान है, और राहुल जी आज जिस तरीके से चल रहे हैं, और उनकी यात्रा से डर के मारे, घबरा के मारे ये बोला जा रहा है। भाई अगर आपको डर नहीं, क्यों बोल रहे हैं आप? मोदी जी भी राहुल जी की यात्रा के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं उनको इस यात्रा से डर लग रहा है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये यात्रा न्याय के लिए नहीं है, बल्कि 24 के चुनाव की तैयारी है। न्याय तो ढकोसला है। नहीं, देखिए, बोलने वाले को आप कुछ नहीं बोल सकते, पर हम लोग समझ रहे हैं राहुल जी आज उनको क्या ज़रूरत है इतनी पैदल चलने की। आप समझिएगा, पिछली बार भी उन्होंने इतना लंबा पदयात्रा किया, अभी भी वो पदयात्रा कर रहे हैं। आदमी को ऐसा तो नहीं कि तकलीफ तो होती है ना। आज समय निकाल रहा है आदमी, अपना हर चीज़ दे रहा है, कैसे आप उसको बोल सकते हैं कि ये 2024 के लिए? भाई इसके पहले भी तो उन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, धन्यवाद। भैया